गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अभिनंदन विश्वकर्मा, HOD फिटर डिपार्टमेंट, देवरिया निजी ITI। आज हम लोग पढ़ेंगे फास्टनर। तो जो फास्टनर होता है ये होता क्या है? फास्टनर को हम हिंदी में बंधक कहते हैं, यानी जोड़। फास्टनर वो युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी दो पार्ट्स को जोड़ सकते हैं। जोड़ने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं, सोल्डरिंग के द्वारा भी जोड़ सकते हैं, नट बोल्ट के द्वारा जोड़ सकते हैं, रिवेट के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो जो फास्टनर होता है, फास्टनिंग की जो क्रिया है वो मुख्य 3 तरह से की जाती है। सबसे पहले होता है टेम्परोरी फास्टनिंग। टेम्परोरी फास्टनिंग वो होता है जिसमें ना पार्ट्स को कोई नुकसान हो और ना ही जॉब को कोई नुकसान हो। जैसे नट बोल्ट, नट बोल्ट से किसी जॉब को क्लैम्प करते हैं और ओपन भी करते हैं, तो ना पार्ट्स ख़राब होते हैं ना जॉब ख़राब होती है। दूसरी होती है हमारी सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट में क्या होता है, इसमें जॉब सेफ रहती है और जो फास्टनर यूज किया जाता है वो ख़राब हो जाती है, दोबारा उसको यूज में हम नहीं लाते हैं। इसके अंतर्गत आता है स्पेशली रिवेट। परमानेंट फास्टनर, परमानेंट फास्टनर आप जानते ही हैं, वेल्डिंग या ब्रेजिंग। इसमें क्या होता है, जो परमानेंट फास्टनर होता है इसमें ना जॉब सेफ रहती है और ना ही फास्टनर, इसमें दोनों के लॉस होते हैं। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे सेमी परमानेंट फास्टनर। रिवेट, रिवेट एक धातु की गोल पीस होती है जिसके मुख्य भाग हैं, हमने इमेज ड्रॉ की हुई है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है। जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं शैंक, और जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं टेल। तो रिवेट एक धातु की गोलाकार पीस होती है जिसके द्वारा हम किसी भी दो असमान धातु को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जो रिवेट होता है दो असमान धातु कोई भी हो सकता है, जैसे एल्युमिनियम को लोहे से जोड़ना हो जोड़ सकते हैं, कास्ट आयरन से स्टील को जोड़ना है जोड़ सकते हैं। रिवेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें फेरस और नॉन फेरस किसी भी पदार्थ को ईजिली तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने एक ड्राइंग बनाया हुआ है रिवेट का, आप रिवेट देख रहे हैं। तो रिवेट एक धातु की गोलाकार पीस है, जो इसकी बॉडी है वो गोल है। इसके एक सिरे पे हेड होता है, जो हेड का जो भी शेप होता है इसी से इसका नामकरण होता है। अभी फ़िलहाल ये कैप के टाइप का है तो ये कैप हेड है, या इसको स्नैप हेड भी कहते हैं। जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम शैंक, और जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेल। ये नर्म धातुओं से बनाई जाती है और इसके द्वारा जो भी जॉइंट होते हैं वो सेमी परमानेंट होते हैं। जो इसका मटेरियल होता है, जो मटेरियल इसका होता है वो सॉफ्ट एलॉय का होता है। सॉफ्ट एलॉय कोई भी हो सकता है, जैसे रॉट आयरन, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, ये सारे धातुओं के रिवेट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवेट की गणना कैसे करते हैं। हम रिवेट का प्रयोग करने से पहले रिवेट की गणना करते हैं। रिवेट की गणना करने के लिए उसके हेड और उसके लंबाई के अनुसार हम उसकी गणना करते हैं। तो जो रिवेट का व्यास होता है, रिवेट की गणना करना सीखेंगे। तो रिवेट की गणना कैसे की जाती है ध्यान दीजिए। रिवेट का डाया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो D = 1.2 × T, जहाँ T प्लेट की मोटाई होती है। मान लीजिए प्लेट की थिकनेस 10 है, तो उस जब प्लेट की थिकनेस दी हुई है तो उसका डाया निकालने के लिए हम इस फार्मूले पर रखेंगे और उसका जो रिवेट का डाया निकालेंगे। लेकिन ये जो फार्मूला होता है ये सारे रिवेट हेड के लिए होता है, सिर्फ काउंटर सिंक रिवेट के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट रिवेट की लेंथ। रिवेट की लेंथ निकालने के लिए L = T + 1.5 × D, जहाँ T प्लेटों की मोटाई और D रिवेट का व्यास होता है। तो हमको रिवेट की लेंथ, जैसे प्लेट की थिकनेस पे ही रिवेट की लेंथ भी निकालनी होती है। तो ये होता है फार्मूला जिसके आधार पर हम रिवेट की एक्चुअल साइज़ निकाल के और जॉब को सेमी परमानेंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। रिवेट
जो रिवेट का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो एक विशेष आकृति के अनुसार किया जाता है। जो रिवेट में सैंक होता है तो सैंक का सबसे पहले डाया, इसका डाया कितना है और सैंक की लेंथ कितनी है, और तीसरा इसका हेड किस टाइप का है। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। जो पहला है सैंक का डाया, इसका एक्चुअल डायमीटर कितना है, ठीक है। दूसरा इस सैंक की लेंथ कितनी है, और तीसरा ये हेड टाइप कौन सा है। इस आधार पे रिवेट का वर्गीकरण किया जाता है। अभी आप लोग देख रहे हैं इस रिवेट की लेंथ हम सिर्फ यहीं से ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी रिवेट होते हैं उनकी लेंथ सिर्फ इस हेड के नीचे से ली जाती है, सिर्फ काउंटर सैंक रिवेट को छोड़ करके। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जो रिवेट का बेसिक शेप होता है, पहला होता है सॉलिड। जो सॉलिड रिवेट होती है इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा होता है हालो रिवेट। हालो रिवेट खोखली होती है, इसका प्रयोग हम जूतों के तसलों में लगाने के लिए करते हैं। और तीसरा है बफरकेटेड रिवेट, इसका प्रयोग हम अटैची वो बैग्स में लगाने के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं ये तीनों रिवेट, इसका ही प्रयोग हम स्पेशली करते हैं। बफरकेटेड रिवेट जो होती है ये द्विभाजित होती हैं, ये दो बीच में से ही बटी होती हैं और इनका प्रयोग अटैची वो बैग्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवेट में ऑन द बेसिस ऑफ हेड, यानी जो रिवेट का हेड होता है वो हेड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैप और स्नैप हेड रिवेट। ये रिवेट ऐसा होता है जो सबसे कॉमन होता है। इसका जो हेड होता है वो हाफ राउंड होता है और इसका प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्यों में तथा पुल में रिवेट करने के लिए किया जाता है। दूसरा होता है कोनिकल हेड रिवेट। इस रिवेट का शेप कोन की तरह होता है। इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है। इसको हैंड हैमर के द्वारा रिवेटिंग करते हैं। इसका जो डाया होता है ये 2D होता है, ये डाया हमारा 2D होता है और जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 0.75D, ठीक है। नेक्स्ट होता है काउंटर सिंक हेड रिवेट। काउंटर सिंक हेड रिवेट में आप देख सकते हैं इसकी इमेज। इसका प्रयोग स्पेशली वहाँ किया जाता है जहाँ पे रिवेट को हम किसी फर्श के नीचे रखना है। जैसे यहाँ ड्राइंग देख लीजिए, जैसे एक ये जॉब है, हमारा दूसरा जॉब भी है यहीं पे। हमको रिवेटिंग ऐसी करनी है कि इस फर्श के ऊपर ना दिखे। तो कोनिकल हेड में क्या होता है, पहले से ही हम इसको इस तरह डिजाइनिंग किए रहते हुए हैं, इसमें रिवेट का हेड बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिवेट बैठ जाएगा ऊपर से, और जो इसका हेड यहाँ बाहर निकला रहता है उसको बॉल पेन के द्वारा हैमरिंग करके यहाँ पे इजीली पूरा इस सरफेस पे हम बैठा देते हैं, ठीक है। तो कोनिकल हेड जहाँ जिस सरफेस का हिस्सा उठाना हो, जहाँ उठाना ना हो वहाँ पे इस काउंटर सिंक हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है पेन हेड रिवेट। ये रिवेट पेन की आकार का दिखता है। इसका प्रयोग भारी कंस्ट्रक्शन कार्यों में किया जाता है, जैसे बॉयलर इंजन, स्टीम इंजन आदि में रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है। इसकी जो डाया होती है, इसकी जो ये डाया होती है 1.6D होती है, ठीक है। तथा जो इसकी एक्चुअल हाइट होती है वो 0.7D होती है। रिवेटिंग करने के बाद इस स्नैप का हेड, जो पेन हेड का रिवेट होता है, इसका जो हेड होता है वो स्नैप हेड की आकृति का होता है रिवेट।
फ्लैट हेड रिवेट का प्रयोग हम पतली चादरों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसका सिरा जो होता है ऐसे फ्लैट के नुमा होता है और इसका प्रयोग वनली चादरों पे किया जाता है पतली चादरों को जोड़ने के लिए। जो नेक्स्ट होता है मशरूम हेड, इसका भी प्रयोग पतली सीट को जोड़ने के लिए करते हैं और इसमें जो इसका हेड होता है वो बहुत कम उठी हुई होती है, जिससे सरफेस के ऊपर लगाने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। आपको मशरूम हेड के नाम से याद आया होगा। मशरूम एक प्रकार का डिफेक्ट है, किसमें याद है? चलिए हम बता देते हैं आपको। चीजल पे जब हैमरिंग की जाती है तो हैमरिंग करने के बाद उसका मत्था फैल जाता है। जैसे चीजल होती है, इस पे हैमरिंग करते हैं तो इसका मत्था क्या हो जाता है? फैल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मशरूम। वही मशरूम हेड यहाँ पे हम रिवेट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो पतली सीटों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट रिवेट है एलोपोसाइड हेड रिवेट। यह एक दीर्घवृत्ताकार आकार की रिवेट होती है। इसका स्पेशली प्रयोग बॉयलर में उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है बफरकेटेड रिवेट हेड। इमेज के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस हेड की खासियत ये होती है कि इसका हिस्सा खुला होता है और इसका प्रयोग हम बैग्स में करते हैं। बफरकेटेड रिवेट हेड का प्रयोग हम लेदर, टीन, प्लास्टिक आदि हल्के कार्यों के लिए करते हैं। इसकी इमेज है, जब इसकी रिवेटिंग करते हैं तो इसका जो हेड होता है ये खुल जाता है। अभी तक आपने जो भी रिवेट देखे, इसका जनरली हम लोग प्रयोग सभी लोग करते हैं। अब हम देखेंगे स्पेशल रिवेट। स्पेशल रिवेट स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, जहाँ पे ये सारे रिवेट प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, वहाँ पे हम स्पेशल रिवेट्स प्रयोग में लाते हैं। स्पेशल रिवेट में पॉप रिवेट। पॉप रिवेट ये होता है, ये रिवेट बीच से खोखली होती है। खोखली होने की वजह से इसका प्रयोग सिर्फ वन साइडेड ही किया जाता है। इसमें एक मैंड्रिल होती है, इसका एक सिरा बना होता है और दूसरा सिरा बनाया जाता है। दूसरा सिरा बनाने के लिए मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं, जो इससे जुड़ी रहती है जिसका प्रयोग हम रिवेट का हेड बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें एक ट्रिगर गन की सहायता से इसके मैंड्रिल को हम पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद जैसे जैसे हम ट्रिगर गन को प्रेस करते हैं, उसी तरह ये रिवेट का हेड अपना रूप लेता जाता है और उसके बाद ये टूट के जैसा ही अलग होता है तो हमको जानकारी हो जाती है कि ये जॉइंट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लोसिव रिवेट। ये जो रिवेट होती है ये बहुत ही आधुनिक है, नया भी है। इसका प्रयोग क्या होता है? ये भी बीच में खोखली होती है। इसका भी प्रयोग एक तरफ ही किया जाता है, कारण जहाँ दूसरी तरफ कोई चीज़ ना जाए। तो हम क्या करते हैं, ये भी एक खोखली रिवेट है। इस रिवेट में हम एक्सप्लोसिव पदार्थ डाल देते हैं, यानी विस्फोटक पदार्थ डाल देते हैं और किसी हीटिंग के माध्यम से, जैसे सोल्डरिंग आयरन हुआ या कोई भी हीटिंग पदार्थ से हम इसके पॉइंट को टच कराते हैं और जैसे ही टच कराएंगे ये ब्लास्ट होगा और इसका हिस्सा ये फट के दोनों तरफ चिपक जाएगा और ये जॉइंट पूरी हो जाएगी। जो पॉप रिवेट है, इसका स्पेशल प्रयोग हम एयरक्राफ्ट में रिवेटिंग करने के लिए करते हैं और जो एक्सप्लोसिव है इसका भी वन साइडेड है, वहाँ पे करते हैं जहाँ पर रिवेटिंग करना असंभव होता है। हमारा नेक्स्ट है हैंक रिवेट बुश। इसका प्रयोग पतली धातुओं पे चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें हम सेट स्क्रू का प्रयोग करते हैं पतली चादर को जोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे स्पेसिंग एंड पिच ऑफ रिवेट। हम कभी भी रिवेट का प्रयोग करने से पहले उसके बीच में कितनी पिच रखनी है और कितनी स्पेस रखनी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ रिवेट, जो रिवेट का
स्पेस देना चाहिए वो इसलिए दिया जाता है जिससे रिवेट फटे नहीं। इसके लिए हम रिवेट जो प्लेट यूज किया जाता है उस प्लेट के आधार पे रिवेट का व्यास और रिवेट के व्यास के आधार से उस प्लेट की डिस्टेंस 2D रखी जाती है, यानी 2 गुनी रखी जाती है जिससे प्लेट न फटे। तथा जो एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच के डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3D होनी चाहिए, यानी इस व्यास के 3 गुनी होनी चाहिए। इसका मुख्य प्रयोग हम जो प्लेट है वो फटे नहीं इसके लिए करते हैं। एक चीज़ और, जो रिवेट होता है ये इस व्यास के 10 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक होती है तो प्लेट सिकुड़ने के चांसेस अधिक होते हैं। रिवेट की पिच जो होती है, पिच ऑफ रिवेट, जो रिवेट का पिच होता है वो उसके सेंटर से 3 गुना होना चाहिए। यदि किसी अवस्था में ये 3 गुना से कम होता है तो सेंटर लाइन में ये प्लेट फट जाएगी। यदि 3 गुना से अधिक होती है तो सिकुड़ने के चांसेस होते हैं या रिवेट बेंड हो जाएगा, जिसका प्रयोग हम इजीली नहीं कर सकते हैं। इसलिए मानक के अनुसार हमको कभी भी रिवेट के बीच जो डिस्टेंस होनी चाहिए उसके व्यास के 3 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिवेटिंग जॉइंट। रिवेटिंग जॉइंट मतलब रिवेट के द्वारा जो जोड़ बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेटिंग जॉइंट्स। रिवेटिंग जॉइंट्स मुख्यतः 2 तरह की होती है। पहला लैप और दूसरा बट जॉइंट होता है। पहला है लैप रिवेट जॉइंट और दूसरा बट रिवेट जॉइंट। ठीक, लैप जॉइंट में होता क्या है, 2 प्लेट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ए और बी। ठीक, इसको हम रिवेट के माध्यम से जोड़ते हैं। इसको हम रिवेट के माध्यम से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसमें कोई अन्य प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रिवेटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जैसे अभी ये प्रेजेंट टाइम में सिंगल रिवेट लैप जॉइंट है, इसमें डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, इससे इसकी मजबूती बन जाती है। यदि ये सिंगल है तो सिंगल रो लैप जॉइंट, यदि रिवेट की संख्या 2 हो गई तो डबल रो लैप जॉइंट। इसकी भी संरचना 2 तरह से होती है। एक संरचना यदि डबल होती है तो डबल में मान लीजिए रिवेट, यदि ये सीधा सीधा लगता है रिवेट तो इसको हम बोलते हैं चैन टाइप। इसको हम बोलते हैं चैन टाइप। ठीक है, लेकिन यही रिवेट यदि हम क्रम को चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ 3 लगाया, यहाँ पे हमने 2 कर दिया और तीसरा यहाँ लगा दिए, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड पॉइंट की तरह रिवेटिंग करना। तो ये हमारा चैन टाइप है और ये हमारा डायमंड टाइप है। बट रिवेट जॉइंट, बट रिवेट जॉइंट में क्या होता है, इसमें दोनों सिरा एक दूसरे के सामने होती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्ट्रेप, जो ये अलग से पत्ती लगाई जाती है, इसको स्ट्रेप बोलते हैं। एक स्ट्रेप या 2 स्ट्रेप लगाते हैं और यहाँ रिवेट की संख्या अपने आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं। यदि संभव हो तो 1 रिवेट लगाइए, यदि संभव हो तो इसी में पीछे बढ़ाएंगे 2। तो अभी फ़िलहाल हम दोनों तरफ 1-1 लगाए तो ये सिंगल रिवेट है, लेकिन संख्या जैसे ही इस रिवेट की बढ़ जाएगी 2 तो वो डबल रिवेट हो जाएगी। तो बट जॉइंट की भी मजबूती इस स्ट्रिप की वजह से ही आती है, इसलिए इस रिवेट का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ रिवेट डायमीटर। जो रिवेट डायमीटर का सिलेक्शन होता है वो साइन के डायमीटर तथा प्लेट की मोटाई के आधार पर की जाती है।
जिसमें डायमीटर, रिवेट का जो डायमीटर होता है इक्वल टू 6 √T, जहाँ T जो यहाँ T है वो T प्लेट की थिकनेस बतानी है और जो ये मान निकलेगा वो मिलीमीटर में निकलेगी। तथा दूसरा फार्मूला है D, जो शंख का डायमीटर है D इक्वल टू 1.2 √T से 1/1.4 √T का फार्मूला रख के हम प्लेट की थिकनेस निकालेंगे और यहाँ पे जो मान आएगा T की जो वैल्यू आएगी वो इंच में आएगी। नेक्स्ट हेडिंग है रिवेटिंग। रिवेटिंग में दो धातुओं को जोड़ने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो रिवेटिंग कहलाती है। रिवेटिंग करने के लिए दोनों प्लेटों में सुराख होना चाहिए। सुराख में रिवेट को डाल दिया जाता है तथा हैमर के द्वारा हैमरिंग करके उसके सिरों को फैला दिया जाता है, जिससे रिवेटिंग प्रक्रिया होती है। यदि रिवेटिंग हाथों के द्वारा की जा रही है तो उसको हैंड रिवेटिंग, और यदि वही प्रक्रिया बाय मशीन हो रही है तो उसको मशीन रिवेटिंग के नाम से जानते हैं। रिवेटिंग प्रक्रिया जनरली ठंडी अवस्था में और गर्म अवस्था दोनों की जाती है। कभी कभी रिवेट को ठंडी अवस्था में कर देते हैं, जैसे एल्युमिनियम पे आप सभी प्रशिक्षुओं ने रिवेटिंग की हुई है तो आपको मालूम है कि किसी हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हमको हीट करना पड़ता है और हीट करके रिवेटिंग करनी पड़ती है। जैसे आप मालगाड़ी देखे हो ना, ट्रेन वाली मालगाड़ी, उसमें जो रिवेटिंग की जाती है उस रिवेट को हीट करने के बाद उसका हेड बनाया जाता है। तो बनाने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं रिवेटिंग टूल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिवेटिंग टूल्स। रिवेटिंग टूल में पहला होता है रिवेट सेट। रिवेट सेट जो होता है यह एक खोखला शेप का होता है। ये हमने ड्राइंग लेआउट की। इसका सिरा एक हालो पंच की तरह होता है, जिसका प्रयोग इस स्ट्रिप को पास लाने के लिए किया जाता है। जब दो प्लेट आपस में सट जाती है, जब दो प्लेट आपस में सटाई जाती है तो इनके बीच के गैप को कम करने के लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो दोनों चादर करीब आ जाए। दूसरा होता है डॉली। डॉली का प्रयोग रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए होता है। जो ये डॉली होती है इसमें पहले से ही रिवेट के हेड का शेप बना होता है, जिससे हेड उस पर बैठ जाती है और रिवेट के हेड को सहारा मिल जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जो इसका हेड होता है वो खराब नहीं होती है और इसका प्रयोग आसानी से किया जाता है। रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप का काम होता है रिवेट के हेड को अंतिम रूप देना। जो इमेज हमारी ये देख रहे हैं इसका काम होता है रिवेट के हेड को अंतिम रूप देना। जैसे हम लोग रिवेट के द्वारा जब रिवेटिंग कर देते हैं तो उसके हेड का जो सिरा होता है उस पर कई विसंगति होती है, मतलब उस पर कई निशान होते हैं। उस निशान को दूर करने के लिए और जो रिवेट का हेड है उसको सही रूप में लाने के लिए हम रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं। ड्रिफ्ट एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग हम कई जगह करते हैं। एक ड्रिफ्ट होता है ड्रिल ड्रिफ्ट, जिसका प्रयोग ड्रिल को स्पिंडल से निकालने के लिए होता है। और यहाँ पे इस ड्रिफ्ट का प्रयोग रिवेट को होल में डालने से पहले होल को एलाइन करने के लिए इस रिवेट का प्रयोग करते हैं। कॉकिंग टूल का हमने इमेज बनाई हुई है। इसका मुख्य प्रयोग रिवेट के हेड और प्लेट के एज को बैठाने के लिए इस टूल का प्रयोग करते हैं। जो कॉकिंग टूल होता है उसका रिवेट के हेड और प्लेट के बीच में हैमरिंग करने से जो बीच में क्लियरेंस होती है वो पता चल जाती है, जिससे हम वो सही कर लेते हैं। नेक्स्ट फुलरिंग टूल का प्रयोग प्लेटों को टाइट करने के लिए, इमेज में आप देख ही रहे हैं, प्लेटों को टाइट करने के लिए किया जाता है तथा फ्लूइड टाइट के लिए किया जाता है। और जो ये प्रक्रिया की जाती है उसको हम लोग फुलरिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हैंड रिवेटर
एक लीवर मैकेनिज़्म होता है जिसमें हाथों के दबाव से हम रिवेटिंग करते हैं और इसमें स्पेशली एल्युमिनिया और तांबे के रिवेट का प्रयोग करते हैं रिवेटिंग करने के लिए। पॉप रिवेट, इसका प्रयोग हम ट्रिगर मैकेनिज़्म के द्वारा प्रयोग करते हैं। आपको इमेज में हमने दिखाया भी था। जो ट्रिगर मैकेनिज़्म है इसमें एक मैंड्रिल होता है और मैंड्रिल को तब तक ट्रिगर किया जाता है जब तक मैंड्रिल टूट के अलग ना हो जाए, तब ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ट्रिगर रिवेटर का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।